हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज़की स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 6 to 8 की कहानियाँ पढ़ेंगे जो कि हमें मिशन बुनियाद में पढ़ाई जा रही हैं। और हम सभी आज पढ़ेंगे लेवल 2 की कहानी सोनल चिड़िया। क्या पढ़ेंगे बेटा? सोनल चिड़िया। आज हम सभी सोनल चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे क्योंकि बेटा ये जो कहानियाँ हैं बहुत इजी, बहुत आम भाषा में लिखी गई है जिसको आप सभी बहुत इजीली, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी। सुनहरी बेटा सोने जैसी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई, यानी बहुत ऊंचाई तक उड़ के चली गई। सोनल जोर से चीखी, उई माँ बचाओ, उई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया। क्या हुआ बेटा सोनल के साथ? यानी सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया। आगे चलते हैं बेटा। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। वह गुमसुम यानी बिल्कुल चुपचाप और अकेली रहने लगी। अब वह बस गाती रहती। उसकी आवाज ने सबका मन जीत लिया। यानी सोनल चिड़िया जो थी वो बहुत अच्छा गाती थी, जिसकी वजह से उसने सबका मन जीत लिया। सोनल अपनी आवाज के कारण ही क्या करने लगी बेटा? पहचानी जाने लगी। यानी सोनल की आवाज इतनी प्यारी थी कि लोग उसके आवाज के कारण ही उसे पहचानने लगे। कहा जाता है कि कोयल ही सोनल चिड़िया है। क्या कहा जाता है? कि सोनल ही कोयल चिड़िया है, यानी कोयल ही सोनल चिड़िया है। तो बेटा आप सबने इसको पढ़ा। अब हम सभी इसका क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि सोनल का शरीर कैसे झुलस गया? आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो सूरज की गर्मी से सोनल का शरीर झुलस गया था। आपने कहानी ध्यान से सुनी थी और पढ़ी थी भी साथ साथ में। तो क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर आप सभी बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब कह रहे हैं सोनल को सब कैसे पहचानते हैं? सोनल को सब उसकी आवाज से पहचानते हैं। जब कोयल बाग में, जंगल में कू कू करके बोलती है तो आप सभी तुरंत फटाक से पता कर लेते हैं कि ये कोयल कूक रही है, यानी सोनल चिड़िया जिसको कहते हैं। अब कह रहे हैं कि आप कब कब उदास हो जाते हैं? जैसे सोनल चिड़िया के पंख झुलस गए थे सूरज की गर्मी में, है ना? तो वो बहुत उदास रहने लगी थी, लेकिन उसने अपनी उदासी को दूर कैसे किया? अपनी सुंदर आवाज में गा गा के सबका मन मोह लिया उसने। यानी उसकी उदासी खत्म हो गई। जरूरी नहीं है कि अगर हम पर कभी कोई संकट, कोई परेशानी होए तो हम सभी बिल्कुल उदास ही रहें। हमको उस उदासी को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। तो वैसे ही जैसे आप कब कब उदास होते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। जब आपको चोट लगती है, चोट लगने पर, मम्मी के डांटने पर, पापा के डांटने पर, किसी गरीब को देखकर, जब आप किसी बहुत गरीब आदमी को देखते हैं तब भी आप बहुत उदास हो जाते हो, सोचते हैं कि इसकी गरीबी कैसे दूर कर दें। या फिर जब किसी भूखे को देखते हो तो आपका बस नहीं चलता कि इसकी भूख कैसे मिटा दी जाए, है ना? ये सब देख के आप उदास हो जाते हैं ना। किसी को लड़ते देखकर, किसी को झगड़ा करते हुए देखकर भी बहुत उदास हो जाता है सामने वाला कि क्यों झगड़ा करते हैं लोग। तो इस तरीके से बेटा आप, और ये 3 लाइन बची हुई हैं, यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप कब कब और क्यों उदास हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहे हैं सोनल चिड़िया यानी कोयल के बारे में एक खास बात बताएं।
तो क्या है, कोयल की कू कू की आवाज़ कानों को बहुत अच्छी लगती है। क्या खास बात थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और एक ख़ास बात उसके अंदर क्या थी बेटा, कि जब उसके पर झुलस गए थे, उसके पंख झुलस गए थे, तो वो उदास ना हो कर के उसने अपनी आवाज़ को दुनिया को सुनाया, दिखाया कि देखो मैं कितना सुरीला गाती हूँ, है ना। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं अपने मनपसंद पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए, कुछ सेंटेंस लिखिए, समझे। तो बेटा मुझे तो मोर पसंद है, मैंने यहाँ पे मोर के बारे में लिखा। किसी को तोता पसंद होगा, किसी को गौरैया पसंद होगा, है ना। इस तरीके से बहुत से पक्षी हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, मोर मेरा मनपसंद पक्षी है, मुझे मोर के रंग बिरंगे पर बहुत अच्छे लगते हैं, यानी पंख बहुत अच्छे लगते हैं। मोर बारिश में नाचता है, और सबसे बड़ी बात कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना। इस तरीके से बेटा हमने सोनल चिड़िया कहानी अच्छे से पढ़ी और इसे सॉल्व भी किया। तो बेटा आप सभी ने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू।